गुड मॉर्निंग भाई सबको। डेली एक्सपायरी प्रेडिक्शन में आज हम देखेंगे कि फिन निफ्टी एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। फिन निफ्टी एक्सपायरी जानने के लिए एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस ज़रूरी होता है और दुनिया भर में बैंक्स के क्या ट्रेंड है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के, तो वो देखते हैं डिटेल में। और आप लोग भी कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है फिन निफ्टी एक्सपायरी कहाँ पर होगी। चलते हैं सीधे चार्ट पर। कल यूएस मार्केट ठीक ठाक बियरिश थे, है ना, बट फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई। लाइव स्ट्रीम में डाउ जोन्स जितना था उतना ही रहा, लगभग 250 पॉइंट। और जो हमारा गिफ्ट निफ्टी इसने 50 पॉइंट रिकवर भी कर लिया है। रीज़न ये है कि जापान एशिया के सारे मार्केट माइल्ड ग्रीन में, हल्के फुल्के ग्रीन में है। ठीक है, तो एज सच जो ग्लोबल क्लूज़ हैं, कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी तो ऐसा कुछ मिल नहीं रही कि हम पहली बात तो कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन रखें डाउन साइड का, है ना। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। कल फिर निफ्टी 1% ऊपर था, आउट परफॉर्म किया था ना निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को। इंडिया विक्स है मेन, ये बढ़ना चाहिए। ये बढ़ेगा तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए अच्छा है, बढ़ना ही चाहिए यार, कितना नीचे जाएगा। तो ये साफ कर रहा है इंडिया विक्स, कॉल वायर्स फुट वायर्स सबको डरा डरा के बाहर कर देगा, उसके बाद इलेक्शन मोड में आ जाएगा। ठीक है, ऑयल ग्रीन है, वहीं पर ही है। डॉलर इंडेक्स ये 105 के ऊपर आ गया। इवन ऑयल भी, मैंने कल आपको वीडियो बनाया था, ऑयल, डॉलर इंडेक्स और गोल्ड। गोल्ड भी देखो आप, करेक्शन ज़रा ज़रा से देता है, बढ़ता 1-1, 2-2% है, और करेक्शन ज़रा से 2-3 पॉइंट के। ये बड़ा है भाई, मूव इंडेक्स है ना 9%, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है। विक्स बड़ा है 5% यूएस में। अपना एचडीएफसी बैंक ग्रीन रहा कल यूएस मार्केट में। अपना आईसीसी बैंक काफ़ी जम के रेड रहा, है ना। इनफैक्ट आई थिंक डे लो पर क्लोज हुआ है ये, तो आईसीसी बैंक की वजह से तो पिटेगा फिन निफ्टी, और एचडीएफसी बैंक ज़रूर सपोर्ट कर सकता है। तो फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं क्या लग रहा है मोटा मोटा। फिन निफ्टी का थोड़ा सा और भी चार्ट देखते हैं। देखो यार, फिन निफ्टी ने जो गैप छोड़ा था ना, किस 400, ये फिल करना तो चाहिए आइडियली, बट ज़रूरी नहीं है ना। 200-150 पॉइंट और बचा है। पर देखा जाए तो एक लो यहाँ बने थे, तो ये जो गैप है ना, ये तो फिल कर ही दिया एटलीस्ट, ये वाला 21,100 के आसपास। ठीक है, अगर हम एक ट्रेंड देखें यहाँ से, तो वो भी यहीं कहीं रेजिस्टेंस दिखा रहा है इसका, 21,200, 250। सारे इंडिकेटर्स यूज़ करूँगा, अभी तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखते हैं। पॉइंट ये है, प्रिडिक्शन करना है कहाँ जा सकता है। डेली पर ये ठीक ठाक ऊपर आ रहा है, बट ओवरबॉट तो नहीं है, तो ऊपर का स्कोप तो है ना। और ये चीज़ बड़ी हुई कि इसने रिजेक्शन को ओवर शेडो कर लिया है ना। बट ये जो गैप था, ये इसने फिल कर दिया है, तो हो सकता है एक नया राउंड ऑफ सेलिंग शुरू हो जाए। ज़रा एच डी एफ सी बैंक देख लेते हैं, एच डी एफ सी बैंक कहाँ पर है, और आई सी सी बैंक, क्योंकि ये दो ही चलाते हैं फिन निफ्टी। तो एच डी एफ सी बैंक डेली पर देखें तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई, सॉलिड 1460 से लेके 1480 तक का जोन समझ लो, है ना। ये मैंने पहले भी कई बार बोला है, रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। यहीं से अटक रहा है बार बार, है ना। इसको ओवरली पर अगर देखें और बेटर दिखेगा आपको, ये देखो
ये वाला जोन। यहीं से अटका है हर बार। तो HDFC बैंक एकदम रेजिस्टेंस पर है ना। तो चांसेस आर हाई के फिर निफ्टी जहाँ भी ओपन हो, फर्स्ट हाफ हो सकता है रेंज बाउंड हो, सेकेंड हाफ में सेलिंग। ठीक है, HDFC बैंक तो क्लियर है कि रेजिस्टेंस के पास है। ICICI बैंक देख लेते हैं, क्योंकि ये एक अकेला सब पे भारी वाला स्टॉक है ये ICICI बैंक। लाइफ टाइम हाई के पास है। ओ भाई क्या हो गया। ठीक है, ये अटक रहा है ये काफ़ी महीनों से यहाँ पर। 5 मार्च को 1114 आया था, फिर 1100। मार्च में कई बार 1100 से घूमा है ना, शार्पली घूमा है। ये भी 1105 से। और जिस हिसाब से कल ये पिटा है US मार्केट में, डिस्पाइट ग्रीन क्लोजिंग, हमारे इंडिया में ग्रीन क्लोज हुआ था बट US में पिटा है ना, करीब ऑलमोस्ट 2%। तो फिन निफ्टी तो आज भैया ज़ोरदार बियरिश ही लग रहा है। ठीक है, इंडिया शुड भी सपोर्टिव और US फ्यूचर्स रेड में है। बस एशिया वगैरह सब ग्रीन में है, लेकिन मुझे लगता नहीं गेंस ज़्यादा टिक पाएंगे। ऑयल का हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट है ही। तो ऑल इन ऑल अगर देखें तो जो फैक्टर्स हैं मोस्टली वो नीचे की साइड पे इशारा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बियरिशनेस इसीलिए नहीं क्योंकि US में फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई। तो अब मैं चलता हूँ अपनी प्रोडिक्शन वाली शीट पर। ठीक है, तो इसमें हम एंट्री कर लेते हैं, बताता हूँ मेरा क्या प्रेडिक्शन है। बुल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कुछ फैक्टर्स दिख नहीं रहे यार बुलिश साइड के। ये होता कि गैप डाउन अगर होता फिन निफ्टी, जो कि लग नहीं रहा दिख के, क्योंकि अपना गिफ्ट निफ्टी ने रिकवर किया है, बहुत बड़ा गैप डाउन तो नहीं दिख रहा है ना। तो मे बी शायद बुलिश प्रोबेबिलिटी, गैप डाउन तो होगा इसलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, 15%। पहली बात तो कल का जो एक प्रिडिक्शन था वो फेल हुआ है ना। मिड कैप निफ्टी कहीं भी नहीं गया। लास्ट आवर में ज़रूर रैली की बट दिन भर वहीं घूमता रहा। कॉल वालों ने भी नहीं बनाया, पुट वालों ने भी कुछ खास नहीं बनाया, कॉल वालों ने भी खास नहीं बनाया, क्योंकि इंडिया विक्स एकदम क्रैश हो गया था, कोई प्रीमियम्स बढ़ ही नहीं रहे थे। बस ये कि आखिरी घंटे की रैली में सीज मल्टीप्लाई हुए थे कुछ, तो लॉस लिमिटेड रहा है ना। बट ये फील्ड रहा, ये ऐसे फील्ड आपको बहुत दिखेंगे ना। तो ये आपको स्पोर्टिंगली लेना होगा। यहाँ कोई कौन बनेगा करोड़पति नहीं चल रहा के 90% एक्यूरेसी। रेंज माउंट प्रोबेबिलिटी भी ठीक ठाक है, क्योंकि एशियन मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं, US में फॉलो थ्रू सेलिंग है नहीं, है ना। तो रेंज माउंट प्रोबेबिलिटी आप मान के चलो कम से कम 25% तो है। थोड़ा सा कम दे रहा हूँ इसको क्योंकि मूव इंडेक्स और दूसरा US बैंक्स नीचे आए हैं ना। US में विक्स बढ़ा है तो इंडिया विक्स बढ़ने के चांसेस बहुत हाई है। आज आज सुबह ओपनिंग टिक से ही ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा दिन होना चाहिए, है ना। इंडिया विक्स सपोर्ट करेगा। ठीक है, बची हुई प्रोबेबिलिटी 60% बियरिश साइड की दूंगा। एक और रीज़न ये है बियरिश साइड का, भी चलते हैं चार्ट पे। इसमें मेरा व्यू नेट शॉर्ट का ही रहेगा। देखो मार्केट अभी लाइफ टाइम हाइस के पास है और दो दो तीन तीन पॉइंट के हाइस बना के रिजेक्शन दे रहा है। 525 पिछला हाई था 526, कल 529 का 3 पॉइंट ऊपर का हाई लगा के मार्केट 50 पॉइंट नीचे आ गया। तो ये जो मार्जिनल हाइज हैं, छोटे छोटे हाइज, ये डिस्ट्रीब्यूशन के साइन होते हैं। तो व्यू क्लियर है, नेट शॉर्ट है ना। इवन इफ गेट्स फेल्ड नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब रिटर्न बनेंगे ना
तो भैया बड़े बनेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग यही है, प्रॉफिट बने तो इतने बड़े हों कि 8-10 लॉस तो पता भी ना चले, और लॉस हो तो कंट्रोल लो। कल के लॉस में कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज ने कुछ तो दिया, अब बिल्कुल ही रेंज में रहता। डिस्पाइट कल तो मतलब वर्स्ट डे था, इंडिया विक्स 6% गिरा था। ठीक है, तो ये मेरी प्रडिक्शन है, 60% चांसेस बियरिश साइड के ही हैं आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के। आपका क्या प्रडिक्शन है? कमेंट करना, और इस तरह के प्रडिक्शन में रोज़ करना चाहिए। चाहते हो तो थोड़ा सा लाइक और शेयर भी करो, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये पसंद है, आ रहा है या नहीं, है ना। सुबह सुबह व्यू दे दिया तो एकदम क्लियर रहेगा, है ना, चार्ट्स पे देख के सब। मेन तो वो है HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये दोनों रेजिस्टेंस के आसपास हैं। ICICI बैंक में बहुत नीचे का बहुत स्कोप है। ठीक है भाई, क्लोज करता हूँ, मिलते हैं लाइव मार्केट में 9 बजे। मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा, सब लोग मेंबर्स कम्युनिटी में रहो, कुछ भी चेंज होगा यहाँ पे मेंबर्स कम्युनिटी में ही ट्रैक होगा। हो सकता है मैं 12 बजे तक अच्छा फॉल मिल जाए तो ये नेट लॉन्ग हो जाऊँगा 12 बजे। इंट्राडे में कोई ऐसा हार्ड व्यू रखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, कई बार नेट लॉन्ग हो जाता हूँ मैं। क्लोज करता हूँ, मिलते हैं 9 बजे, और मेंबर्स कम्युनिटी में सब लोग रहो।